नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, क्या हुआ जब भूल से करवा दिया रावण ने अपनी पुत्री का विवाह। तो प्रिय दर्शकों, यदि कोई दूसरे को दोष लगाता है कि अमुक ने मुझे दुख दिया है, तो वह उसकी बर्बुद्धि है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों का फल ही सुख दुख के रूप में भोगता है। सुख तथा दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं होता। प्रारब्ध कर्म किसी भी प्रकार नहीं मिटाता। इस संदर्भ में शिव भगत रावण के जीवन की एक घटना है। तो आइए जानते हैं इस घटना को। एक बार महाराज जनक रात्रि के तीसरे पहर में सिपाहियों के भेष में घूम रहे थे कि खोजे मेरे राज्य में कौन सुखी और कौन दुखी है। घूमते घूमते एक जगह देखा कि एक माँ अपने 6 मास के बच्चे को दूध पिला रही थी। माँ और बालक को देखकर रास्ते से जा रही एक स्त्री हंसने लगी। सिपाही का वेश बनाकर घूम रहे राजा जनक ने उसे हंसने का कारण पूछा। तब वह कहने लगी, मेरे पास इतना समय नहीं है जो तुम्हें इस बालक और माता की कथा सुनाऊं। राजा ने समय न होने का कारण पूछा। तब वह कहने लगी, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं नदी पर जाकर स्नान करूंगी और जल की गागर भरकर घर पहुंचाऊंगी। फिर मेरे मकान की छत मुझ पर गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। अंतिम समय कुछ ईश्वर स्मरण कर लूं, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। किंतु इतना बता देती हूं कि वह लड़का और माता दोनों रावण की राजधानी में सुंदर माता बेटे के रूप में जन्म लेंगे तथा बेटे की शादी रावण की कन्या के साथ होगी। ऐसा कहकर वह चल पड़ी। राजा जनक उसके पीछे पीछे चलने लगे और बोले, मैं राजा जनक हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर छत गिरेगी। स्त्री ने कहा, मैं पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। जब आप भविष्य देख सकते हैं तो अपने प्राणों की रक्षा का उपाय क्यों नहीं करती। भावी अमिट है, भावी के आगे किसका वश नहीं चलता। अनेक उपाय करने पर भी भावी नहीं मिटती। अगर आपको संदेह हो तो जाकर देख लीजिएगा। राजन, अब मुझको न बुलाना। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उसके पीछे पीछे चलते रहे। उस स्त्री ने नदी में स्नान किया और एक गागर जल भरकर घर की ओर जाने लगी। घर जाकर पति को स्नान के लिए वह गागर देकर स्वयं किसी कार्य विशेष के लिए घर के अंदर गई तो अचानक ही घर की छत गिर पड़ी। वह उसके नीचे दबकर मर गई। राजा को उसके मरने का बहुत दुख हुआ, परंतु भाभी के आगे उनका कुछ वश न चला। समय पाकर जनक को उसकी बातों को याद करते हुए रावण की राजधानी लंका जा पहुँचे। रावण ने राजा जनक का आतिथ्य सत्कार किया और आने का कारण पूछा तो राजा जनक ने पतिव्रता स्त्री की बातें सुनाई। तब राजा ज्योतिषगण, देवगण, ऋषिगण को बुलाया और सबसे प्रार्थना की, इस भावी को मिटाने का कोई उपाय बताएं। तब सभी विद्वानों ने एक स्वर में कहा, कर्म रेखा बदलने में हम समर्थ नहीं हैं। तब रावण को अति क्रोध आया और उसने निश्चय किया कि जब लड़की जन्म लेगी तो मैं कर्म रेखा लिखने वाली विधात्री के साथ लड़ाई करूंगा। जब समय आया तो लड़की का जन्म हुआ। छठी रात्रि में रावण तलवार लेकर खड़ा रहा। इतने में विधात्री कर्म फल लिखने आई। रावण ने उससे पूछा, क्या लिखोगी। उसने कहा, पहले मैं कुछ नहीं लिख सकती। जब मैं मस्तक पर कलम रखती हूँ तब अंतर्यामी जैसी प्रेरणा करते हैं, वैसा ही लेख लिखा जाता है। लिखकर पीछे मैं बता सकती हूँ। रावण, अच्छा, मेरे सामने मस्तक पर कलम रखो। उसने कलम रखी। अपने आप ही लेख लिख गया। रावण ने कहा, पढ़कर सुनाओ। विधात्री ने पढ़कर सुनाया, यह कन्या अति सुंदर, पतिव्रता, सद्गुण संपन्न व शीलवती होगी, किंतु इसकी शादी भंगी के लड़के के साथ होगी जो तुम्हारे महलों में सफाई करता है। रावण को बड़ा क्रोध आया, परंतु कम कर्म फल अमिट है, ऐसा विधात्री ने उसे समझाया और शांत किया। विधात्री के चले जाने के बाद रावण को फिर क्रोध आया। उसने भंगी के लड़के को मंगवाया जो कि 6 मास का था। रावण ने बच्चे को मार डालने का निश्चय किया, परंतु प्रजाजन कहने लगे, बिना अपराध बच्चे को न मारें।
चाहे देश निकाला है। रावण ने उस बालक को जहाज पर चढ़ाकर समुद्र पार किसी जंगल में छुड़वा दिया। निशान के लिए लड़के के पैर की उंगली कटा दी। उस जंगल में किसी भी प्रकार की बस्ती न थी, अतः यह विचार किया कि यह बालक वहीं मर जाएगा। रावण ने बालक को वन में छुड़वा दिया। तब 3 दिन तक बालक भूखा रहा और अंगूठा चूसता रहा। बालक की पुकार ब्रह्मलोक पहुंची। ब्रह्मा जी ने विधात्री को आज्ञा दी, तुम इस बालक का पालन पोषण करो। उस बालक का विधात्री ने अच्छी तरह पालन पोषण किया और उसे हर प्रकार की उत्तम शिक्षा दी। जब बालक चतुर तथा धर्म में निपुण हो गया, तब विधात्री ने अपने द्वारा बनाए हुए जहाज पर बिठाकर उसे दूसरे एक नज़दीकी टापू में भेज दिया। उस टापू का राजा बिना संतान के रह गया था। राजमंत्रियों ने सलाह की और निर्णय किया कि जो पुरुष अमुक दिन प्रातःकाल शाही दरवाजा खुलते ही सबसे पहले मिलेगा, उसी को राजगद्दी पर बिठाएगा। देवयोग से उस दिन शाही दरवाजा खुलने पर वही युवक पहले मिल गया। राजमंत्रियों ने इसको राजगद्दी पर बिठाकर इसका नाम देवगति रख दिया। वह विधात्री से शिक्षा पा चुका था, इसलिए प्रजा पालन में बड़ा निपुण था। उसका यश चारों दिशाओं में फैल गया। रावण और उसकी कन्या को देवगति के बारे में मालूम हुआ तथा उसका चित्र भी उनके पास पहुंच गया। जब उन्होंने चित्र में देवगति की सुंदरता देखी और दूतों से उसका यशोगान सुना, तब रावण को लगा कि अपनी कन्या का विवाह इसी के साथ कर दें, और कन्या का भी मन देवगति के पास अपने संदेश के साथ भेजा। परंतु देवगति ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर रावण स्वयं कन्या को लेकर वहां गया और तुरंत उन दोनों की शादी करा दी। प्रसन्न होकर वापस आया। सब ऋषिगण और ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे कहा, आप सब कहते थे ना, कर्म रेखा नहीं बदली जा सकती। यह सुनकर देवताओं ने कहा, आपने उस लड़के के पैर में निशान किया था, देवगति के पैर पर उसकी जांच करें। रावण द्वारा निशान देखने पर देवगति को उस सुंदर महिला का ही एक लड़का पाया गया। तब ऋषियों और ज्योतिषियों ने रावण को समझाया कि कर्म रेखा कभी नहीं मिटाई जा सकती। इसीलिए वह वो लड़का था जो रावण टापू के उस पार छोड़कर आया था। इसीलिए प्रिय दर्शकों, कर्म रेखा कभी नहीं मिटाई जा सकती। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।